पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी में भारत सरकार है और अब भारत के साथ साथ दुनिया को ब्रीफ करेंगे। जी हां, 30 सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी और पहलगाम आतंकी हमले की भी जानकारी दी जाएगी। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन यात्रा पर जाएगा। 22 मई से 10 दिन के विदेश दौरे पर जाएंगे सांसद। 30 सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देंगे। दुनिया भर के सामने बेनकाब किया जाएगा पाकिस्तान को और उसकी पूरी तैयारी भारत सरकार की नजर आ रही है। भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे और दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी जानकारी साझा की जाएगी क्योंकि बहुत जरूरी है पूरे पारदर्शिता के साथ इस ऑपरेशन और इस ऑपरेशन का उद्देश्य इसको दुनिया के सामने रखा जाए। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी अपडेट आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के फेक नैरेटिव की पोल खोलने की यह तैयारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे ये सांसद। जापान, कतर, यूएई भेजेगी मोदी सरकार और डेलीगेशन में 5 से 6 सांसदों के 8 ग्रुप भी होंगे। एमईए और सरकारी प्रतिनिधि जाएंगे साथ। और देखिए बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, तो कांग्रेस से शशि थरूर और एनसीपी से सुप्रिया सुले का चयन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को पोल खोलने वाला ये मोदी का न्यू प्लान। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका जो तमाम देश है, जापान, कतर, यूएई समेत इन सब के सामने यहां से जो सांसद जाएंगे 30 सांसद वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में कबूलनामा देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का कबूलनामा आपको बता दें, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के हमले की बात कबूल ली है। और देखिए भारत के हमले में कई ठिकाने तबाह हुए हैं, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। और भारत ने तबाह किया है नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस पर सटीक हमला किया गया। जनरल मुनीर ने बमबारी की जानकारी भी दी और आधी रात असीम मुनीर ने फोन भी किया था। देखिए 9 से 10 मई की रात मुझे फोन किया गया था, ऐसी जानकारी शहबाज शरीफ दे रहे हैं और रात 2:30 बजे फोन किया था, ये जानकारी दी है। एक तरीके से पाकिस्तान का ये कबूलनामा पूरे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ अब सामने आ चुका है। खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हाँ ये हमला हुआ और नूर खान एयरबेस को खासतौर पर निशाना बनाया गया है। ऐसे में आपको ये 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। भारत का डिप्लोमेटिक मिशन, अब इसको इससे जुड़ी हुई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती की ये तैयारियां देखिए 6-7 मई की दरमियानी रात भारत का ऑपरेशन सिंदूर जिसे अंजाम दिया गया था और जो महज आतंकिस्तान पर वार था और पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। और वहीं देखिए 16 मई को पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आता है जहां पर खुद पाकिस्तान ये मानता है कि भारत ने उसके कई एयरबेस पर हमला किया है, कई ठिकाने तबाह कर दिए। और वहीं देखिए 22 मई को मोदी सरकार का न्यू प्लान, इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है। अब इस पर अधिक चर्चा करते हैं। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत जी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत का डिप्लोमेटिक मिशन, इसके तहत क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जैसे कि अभी खबर है कि जो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में सफलता पाई है, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग करना है और ये बताना है कि पाकिस्तान आतंकियों की को शरण देता है, वो आतंकियों को पालता है, इसलिए इंडिया ने इतना बड़ा अटैक किया था। तो इसी मकसद को दूर दूर तक फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को बताने के लिए सरकार ने एक डेलीगेट बनाया है जिसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें उसकी अगुवाई करेंगे शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के, और आप जानती हैं कि शशि थरूर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में लंबे समय तक काम किया था, वहाँ का महासचिव का उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो उनसे बेहतर डिप्लोमेट सांसद कोई दूसरा नहीं, उनसे बेहतर राजनीतिक समझ रखने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो वो उसको लीड करेंगे। उसके बाद फिर रविशंकर प्रसाद हैं, बेहतरीन वकील हैं। संजय कुमार झा हैं, बहुत अच्छे मामलों पे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़े जानकार आदमी हैं। बैजयंत पंडा हैं बीजेपी के, वो भी उड़ीसा के बहुत बेहतर, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल सांसद हैं। फिर कनिमोझी करुणानिधि हैं, डीएमके की हैं, उनको भी अच्छा खासा अनुभव है, बहुत पढ़ी लिखी हैं। सुप्रिया सुले हैं और श्रीकांत एकनाथ शिंदे हैं, ये एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। तो ये सबसे युवा सदस्य हैं प्रतिनिधि मंडल के। कुल मिला के 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल है जो अलग अलग देशों में जाएगा, सुरक्षा परिषद के सदस्यों से मिलेगा और बताएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी थी और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है।
इस बड़ी बात को लेकर बहुत बेहतरीन पहल है भारत सरकार की। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन पहल है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे आमतौर पर रहते आए हैं उसको अब भारतीय डेलीगेशन जाकर जग जाहिर करने वाला, दुनिया के पटल पर रखने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी तमाम जानकारी देने के लिए। और अब दिल्ली का भी रुख करते हैं क्योंकि देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ गए हैं लाइव। राकेश, इसी बीच पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आया। पाकिस्तान ने माना है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस और कई ठिकाने तबाह कर दिए भारत ने। बिल्कुल अंजलि, देखिए भारत की डिप्लोमेसी का कोई तोड़ नहीं है और इसी का नतीजा है कि भारत ने ये खास तैयारी की है और डेलीगेशन को वैश्विक पटल पर भेजने की तैयारी हुई है और सभी को भेजा जाएगा। लेकिन इसके इतर शहबाज शरीफ जो अभी तक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, कह रहे थे कि हमने S-400 को तबाह कर दिया, हमने आकाश को तबाह कर दिया, भारत के एयरबेस को तबाह कर दिया, अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने सटीक हमले किए और ब्रह्मोस से जो हमले किए गए उसमें से 13 में 12 एयरबेस को धक्का पहुंचा, 11 तो बिल्कुल तबाह हो गया। और खास बात, नूर खान एयरबेस को लेकर जो बात हो रही थी, अब शहबाज शरीफ ने उस पर मुहर लगा दी है। तो ये भारत की एक तरह से जीत है और दूसरी ओर भारत यही जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है उसे दुनिया भर के देशों को बताने के लिए यहाँ से डेलीगेशन भेज रही है। और यहाँ 2-3 बातें हैं जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। एक तो वैश्विक समुदाय को ये संदेश देना है अंजलि कि देखिए हम अपने राजनीतिक हित को अलग रखकर अपने एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं और आतंकवाद के जो पनाहगार है पाकिस्तान उसकी पोल खोलते हैं। हमने सटीक हमला किया उसकी जानकारी भी देते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि IMF और FTF जहां से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है उसकी कमर तोड़ने की तैयारी हुई है और इसीलिए सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल को वैश्विक स्तर पर अमेरिका हो, जापान हो, कतर हो, हर जगह भेजा जा रहा है ताकि आप ये बताइए कि भारत जो सटीक रणनीति बनाता है, जो अटैक करता है, वो जो है बिल्कुल सही निशाने पर लगती है और इसी का असर है कि पाकिस्तान की कमर टूटी है। उस पर अब आर्थिक तौर पर भी अंकुश लगानी चाहिए ताकि वहां आटा चावल के दाम भी बढ़ जाए। तो यानी भारत ने एक तरह से सीधे आतंकवाद पर प्रहार किया है, दूसरी ओर से सबक सिखाने की तैयारी हुई है कि पाकिस्तान को एकजुटता यहाँ पर हमारी रहेगी अगर मुद्दा आतंकवाद का होगा। और दूसरी बात, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर IMF किसी भी तरीके की वित्तीय सहायता करता है, फंड प्रदान करता है, तो पाकिस्तान उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ये दुनिया के सामने रखना, बताना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक्शन देखा जा सकता है, साबित भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।